हाँ बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान बायोलॉजी। आपके 30% सिलेबस कम होने के कारण हम लोग जो है पौधों में जो जनन की जो 3 विधियां जो पाई जाती थी, कायिक जनन और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से 2 विधियां आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इनमें से केवल पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनन, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं जनन क्या होता है। जीवों में निरंतरता को बनाए रखना ही जनन कहलाता है। अर्थात प्रत्येक जीव मरने से पहले अपने समान संतान पैदा करता है ताकि उसकी निरंतरता बनी रहे। जीवन का एक अभिन्न अंग होता है जनन, अर्थात जीवों में जनन कर अपने समान संतान पैदा करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो जनन कहलाता है। तो क्या जंतुओं में भी होता है? ऐसा पौधों में भी देखा जाता है। पौधे भी अपने समान क्या है संतान पैदा करते हैं, लेकिन पौधों के मुख्य जनन अंग कौन होते हैं, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों। पौधों के जो मुख्य जनन अंग होते हैं वो पुष्प होता है। पुष्प पौधों का मुख्य आकर्षक अंग भी होता है और मुख्य जनन अंग भी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे जो है 5 भागों से मिलकर बने होते हैं, जिससे क्रमशः जड़, तना, पत्ती, फूल और फल कहते हैं। इनमें से पुष्प ही पौधों के मुख्य जनन अंग होते हैं। कभी कभी कंपटीशन में भी ये पूछ देता है, पौधों के जनन अंग होते हैं जड़, तना, पत्ती, पुष्प, तो कौन सा आंसर होगा? पुष्प। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पुष्प। अगर देखा जाए पुष्प जो होते हैं 4 भागों से मिलकर के बने होते हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन से भाग हैं। वाहदल, दल, पुंकेसर, एवं स्त्रीकेसर। ये पुष्प के 4 भाग होते हैं, वाहदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पुष्प के 4 भाग। वाहदल को हम सेपल कह सकते हैं। ये अगर ये पुष्प के स्ट्रक्चर से ये सेपल है, इसको पेटल्स कह सकते हैं। ये वाहदल होते हैं, ये दल होते हैं। ये है आपका एंथर, एंथर। ये है फिलामेंट और ये पुष्प का स्टिग्मा होता है। ये स्टाइल होते हैं और ये वाला जो भाग जो देख रहे हैं बेटा, ये ओवरी है। और जो बीच में जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसको ओयूल्स कहते हैं। ये ओयूल्स, ये थैलेमस। तो ये पुष्प की संरचना होती है। पुष्प 4 भागों से मिलकर बने होते हैं, वाहदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इसमें आपने देखा ये सेपल्स जो होते हैं, पेटल्स हैं, ये फिलामेंट, ये एंथर, ये स्टाइल है, स्टिग्मा, ओवरी, ओयूल्स। किसके किसके पार्ट है? वाहदल, वाहदल को हम कैलिक्स कहते हैं। वाहदल के समूह को वाहदल पुंज कहा जाता है, अर्थात सेपल के समूह को वाहदल पुंज कहा जाता है, जिसे कैलिक्स भी कह सकते हैं। जबकि दल को हम पुष्प का पंखुड़ी कहते हैं। ये पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है, पंखुड़ी। तो पेटल्स जो है पंखुड़ियां होती हैं, दल होते हैं। दलों के समूह को हम दल पुंज कहते हैं और पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं, जबकि स्त्रीकेसरों के समूह को हम जायन कहते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा, पुमंग, पुमंग, एंड्रोसियम,
एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम को पौधों का नर जनन कहा जाता है। एंड्रोसियम पुंकेसरों का समूह होता है, जबकि पुंकेसर के दो भाग होते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो अगर ये पुंकेसर है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये पुंकेसर, इसको बोलते हैं एंथर बोलते हैं, ये एंथर, ये फिलामेंट है, इसको स्टामिन बोलते हैं, ये पुंकेसर है। पुंकेसर के दो भाग एंथर और फिलामेंट, और इसी पुंकेसरों के समूह को पुंगम कहते हैं। अगर इस एंथर को हम कट करें तो आपको इस तरह से परागकोश दिखाई देंगे, ये परागकोश। अगर देखा जाए पुंकेसरों को अगर हम कट करें, पुंकेसर को अगर हम काटें इसके एंथर भाग को, तो इसमें चेंबर दिखाई देते हैं। इन चेंबरों में छोटे छोटे जो होते हैं बहुत से रचनाएं दिखाई देते हैं, सूक्ष्म रचनाएं, जिसे हम पॉलिन ग्रेन्स कहते हैं। पॉलिन ग्रेन्स, ये पॉलिन ग्रेन्स है, जबकि इन चेंबरों को पॉलिन चेंबर कहा जाता है। पॉलिन चेंबर, पॉलिन चेंबरों में परागकण भरे होते हैं। परागकण नर युग्मक की प्रथम कोशिका होती है। पॉलिन ग्रेन्स अर्थात पुमंग क्या है? पुमंग पौधों के नर जनन अंग होते हैं, जो पुंकेसरों का समूह होता है। और ये पुंकेसर अगर देखा जाए तो दो भागों से मिलकर बने होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जब एंथर को हमने कट किया तो हमें इसमें चेंबर दिखाई दिए, छोटे छोटे चेंबर दिखाई देते हैं, जिसमें परागकण भरे होते हैं। इन चेंबरों को पॉलिन चेंबर कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। इसमें भरे हुए सूक्ष्म रचनाएं जो होती हैं उसको परागकण कहते हैं। उसी प्रकार जायान होता है, जायान को हम गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम, गाइनोसियम स्त्री केसरों के समूह को जायान कहते हैं, जबकि स्त्री केसर पौधों का मादा जनन होता है। और एक स्त्री केसर तीन भागों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आपके पुष्प की संरचना में दिखाया गया है। इसको ध्यान से अगर ध्यान दीजिए आप, ये स्ट्रक्चर्स कार्पेल्स का है, और इसके ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? स्टिग्मा, स्टाइल। इसका जो फूला हुआ जो भाग होता है इसको हम ओवरी कहते हैं, और इसमें एक गोल सी रचना पाई जाती है। इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, इसको ओयूल्स कहा जाता है, बीजान। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी आपने क्या देखा? पुष्प। आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन होने से, लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं प्रारंभ होने से पहले आपको पुष्प के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पुष्प क्या है? जैसा कि अभी बताया गया, पुष्प पौधों का आकर्षक अंग होता है, जिसे पौधों का जनन अंग भी कहा जाता है। संरचना के आधार पर एक पुष्प के चार भाग होते हैं, वाहदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको वाहदल कहते हैं, और वाहदलों के समूह को वाहदल पुंज कहा जाता है, जिसे कैलिक्स कहते हैं। जबकि दलों के समूह को दल पुंज कहा जाता है, जिसे करोला कहते हैं। और पुंकेसरों के समूह को पुमन कहा जाता है। और पुंकेसर, ये स्टामिन जो देख रहे हैं पुंकेसर है। इस पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होते हैं।
जब इस एंथर को काटा जाएगा तो आपको 4 चेंबर दिखाई देंगे। किसी पुंकेसर में 2 कोष्ठ पाया जाता है। अब देखिए 2 कोष्ठ और 1 कोष्ठ। एक कोष्ठी पुंकेसर, 2 कोष्ठी पुंकेसर। एक कोष्ठ में अगर देखा जाए तो गुड़हल आता है, जबकि 2 कोष्ठी में मटर है, सरसों, अन्य आवृत बीजी पौधे आते हैं। लेकिन गुड़हल का जो पुंकेसर होता है वो 1 कोष्ठी होता है। जब इसके परागकोश को जब कट करते हैं तो इसमें आपको 2 कोष्ठ दिखाई देते हैं, जबकि मटर या सरसों के परागकोश को जब कट करते हैं इसमें 4 चैम्बर दिखाई देते हैं, जबकि इसमें 2 ही चैम्बर दिखाई देते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पुंमंग क्या है? पुंमंग पुंकेसरों का समूह होता है। पुंमंग पौधों का नर जनन होता है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसरों के समूह को दिखाते हैं। जबकि जायान, अभी आपने देखा, स्त्री केसर का एक समूह होता है। जायान पौधों का मादा जनन अंग होता है, अर्थात स्त्री केसर भी मादा जनन का एक पार्ट होता है। अर्थात स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। इसके ऊपरी भाग को स्टिग्मा करते हैं, जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। उसके नीचे वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, और उसके नीचे जो फूले जैसी रचनाएं होती हैं, गोल सी जो रचना होती है, उसको अंडाशय कहा जाता है। इसी अंडाशय में एक और गोल सी रचना पाई जाती है, जिसे ओव्यूल्स कहा जाता है। तो बच्चों अभी आपने देखा पुष्प के बारे में। अब हम पढ़ेंगे परागकण। इसमें हम उसी टॉपिक को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चूंकि समय आपके पास कम, हम रिवीजन करना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें। समय कम होने के कारण हम डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा सकते। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को आप ध्यान दीजिएगा, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए परागकण, पॉलिन गेंस, परागकण। ये परागकण क्या होते हैं? परागकण अभी आपने देखा, नर युग्मकोद्भिद या नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जिसे हम नर युग्मक भी कहते हैं, मेल गैमेट्स। परागकण को हम मेल गैमेट कहते हैं, मेल गैमेट, नर युग्मक। परागकण को हम नर युग्मक कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं, जो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानी जाती है। अगर एक परागकण का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो परागकण गोलाकार या अंडाकार जैसी रचनाएं होती हैं। इसकी ऊपरी परत, जो बाहरी परत होती है, खुरदरी होती है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसे जनन छिद्र भी कहा जाता है। और इसकी जो अंतः जो परत होती है वो चिकनी और सपाट होती है, जो ये पेक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी होती है। इंटरलेयर पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, जबकि इसकी बाहर आउटर लेयर जिसको कहते हैं, आउटर लेयर, ये खुरदरी होती है। इसमें आप परागकण में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक जेनरेटिव न्यूक्लियस। कहने का मतलब परागकोश में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका को हम इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इसमें एक कोशिका को काय कोशिका कहते हैं, वेजिटेटिव सेल।
इसको जनरेटिव सेल्स, काय कोशिका, जनन कोशिका, ये परागकण का स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं जर्म ट्यूब। ये आपका परागकण का स्ट्रक्चर है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपके परागकण का केवल स्ट्रक्चर है। परागकण गोलाकार या अंडाकार जैसी रचना होती है। इसकी वाह परत खुरदरी होती है, जबकि इसकी अंतः परत जो होती है चिकनी होती है। लेकिन रासायनिक संगठनों के आधार पर देखा जाए, जो इसके इंटरनल लेयर होते हैं पेक्टिन और सेलुलोज के बने होते हैं। इसके वाह परत में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे जनन छिद्र भी कहा, जर्म ट्यूब भी कह सकते हैं, जर्म पोर भी कह सकते हैं। और इसी जर्म पोर से एक नलिका निकलती है, जिसे जर्म नलिका कहते हैं। अगर परीक्षा में अगर पूछ दे कि अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसको आपको इस आधार पर बनाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो होते हैं पराग नलिका होती है, पॉलिन ट्यूब होता है, पॉलिन ट्यूब। इसमें जो अब यहाँ पर दिखाया गया जो जनरेटिव कोशिका होती हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में बढ़ जाती हैं। एक केंद्रक, दो केंद्रक, इसको बोलते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है। और इसमें बहुत से क्या है, जैसा कि आप जानते हैं ये आउटर लेयर है, इनर लेयर है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? एक अंकुरित परागकण का स्ट्रक्चर है। जैसा कि बच्चों अभी आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, पुष्प का वर्णन कीजिए। एक आवृत्ति बीजी पौधे के पुष्प का वर्णन कीजिए। पुष्प क्या होते हैं, पुष्प किन किन भागों से मिलकर बना होता है, परागकण का नामांकित चित्र बनाइए और अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस तरह से बताना होगा। और स्त्री केसर क्या होते हैं, क्या स्त्री केसर किन किन भागों से मिलकर के बने होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या होते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करके बताना होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ये बेस है। जब तक इनको आप नहीं जानेंगे, जब तक लैंगिक जनन के बारे में आप नहीं जानेंगे। अब जैसा कि अभी आपने देखा, परागकण को पौधों, परागकण को नर युग्मक कहा जाता है, मेल गैमेट्स कहा जाता है। उसी तरह स्त्री केसर में अंडाणु बनेगा। जो एक कोशिकाएं होंगी, अंड कोशिका होगी, वो मादा युग्मक कहलाएंगे। और नर युग्मक मादा युग्मक आपस में फ्यूज जब करेगा तो निषेचन को दिखाएगा। इस टॉपिक को आपको आगे की स्टेप में बताया जाएगा। जब तक आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, बेस चीज़ों के बारे में, तब तक आगे की स्टेप आप नहीं समझ पाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।